पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए सिफारिश किया है। वजह भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित युद्ध को रोकना, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी इससे ज़्यादा गहरी है। ट्रंप की गुप्त मीटिंग, कश्मीर पर अमेरिका की दिलचस्पी, भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती और इसी बीच गलवान ट्रेजेडी के बाद पहली बार चीन दौरे पर जा रहे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब एक साथ ये सब नक्शा बदल रहा है तो समझ लीजिए जियोपॉलिटिक्स में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आज की यह रिपोर्ट एक खबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 4 बड़े संकेतों का डिकोड है। पहला, पाकिस्तान ट्रंप गठजोड़। दूसरा, भारत के लिए नई चुनौती। तीसरा, कश्मीर पर नई चाल। और चौथा, भारत के सामने खड़े वैश्विक अवसर। अब आइए विस्तार से इस पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश किया है। वजह पाकिस्तान का दावा है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित युद्ध को टाल दिया है। पाकिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समय दोनों पक्ष से बात की, संघर्ष विराम सुनिश्चित किया, जो उनकी शांतिप्रिय कोशिश का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में शांति की कोशिश थी या पाकिस्तान की एक नई अंतर्राष्ट्रीय चाल? कुछ सप्ताह पहले वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर एक बंद कमरे में बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और ट्रंप के बीच अहम चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में कश्मीर को लेकर ट्रंप से न्याय संगत मध्यस्थता की बात हुई, यानी पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका कश्मीर मसले में दखल दे, लेकिन भारत बार बार साफ कर चुका है कि कश्मीर भारत का अंतरिम मामला है और किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। यह मीटिंग भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज बन सकती है। इस कूटनीतिक हलचल के बीच एक और बड़ी खबर है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 जून को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मई 2020 में जब गलवान घाटी संघर्ष हुआ तो उसके बाद यह पहला मौका है जब भारत का कोई वरिष्ठ मंत्री चीन जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बैठक है या भारत की राजनीतिक प्रतिक्रिया? यह दौरा अमेरिका पाक नज़दीकी के जवाब में एक संतुलन बनाने की कोशिश भी हो सकती है। इस दौरान अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ और वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है। चीन का अमेरिकी निर्यात 35% घट चुका है। भारत, एशिया और यूरोप देशों ने उस गैप को भरना शुरू किया है। ऐसे में भारत को मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और टेक्नोलॉजी शिफ्ट का ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। अमेरिका चीन की खींचतान के बीच भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन का नेता बनने का एक अच्छा मौका है। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना एक सामान्य खबर नहीं बल्कि कूटनीतिक चाल का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अमेरिका को फिर से अपना सहयोगी बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा। कश्मीर पर अमेरिकी दखल की कोशिश अमेरिका पाक नज़दीकी और गलवान के घाव अभी भी भरे नहीं है। आने वाले समय में भारत को आक्रामक कूटनीतिक, आर्थिक तथा साफ संदेश देने होंगे कि हम किसी मध्यस्थता के मोहताज नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या कि पाकिस्तान की चाल कामयाब होगी? क्या भारत को अमेरिका का भरोसा रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।